रीजन का जो ऋषि सुनक है वो इज लाइकली टू बी द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और अगर इंडिया उस वक्त में दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनता है इंग्लैंड को क्रॉस करके, कि वहां पे भी एक इंडियन ओरिजिन का ही शख्स जो है प्राइम मिनिस्टर आता है, तो आप ये स्टैटिस्टिक्स ये इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। सो ये जारी बात है, ये जो कुछ इंग्लैंड में हो रहा है ये बेसिकली वहां की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से भी हो रहा है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को गिराया गया, अब आप इमेजिन करें कि इंग्लैंड जैसा मुल्क जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कि वो, अच्छा अब आप एक और चीज बताऊं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है IMF ये कह रहा था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 5th लार्जर होगी और क्रॉस करेगी यूके को बाय 2027, और ये आज है 2022, यानी कि 5 साल पहले क्रॉस कर गई। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। अब ये इकोनॉमी 2027 में क्रॉस करनी थी, लेकिन हुआ क्या, हुआ यूं कि ये तो 2022 में सारा कुछ हो गया। द रीजन बिहाइंड इज पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। अब पहले तो बोरिस जॉनसन जो है उसको पहले हटाते रहे, उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आता रहा, ये वो, फिर उन्होंने रिजाइन वगैरह हो गया सारा कुछ। तो अभी वो जो, तो अब आप इमेजिन करें कि अगर इतनी बड़ी इकोनॉमी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को संभाल नहीं सकी, तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां पे $300-350 की GDP हो, जहां पे इन्फ्लेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो, IMF के प्रोग्राम चल रहे हो, वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को संभाल सकता है? ये तो हमारे अक्लमंद सियासतदानों से कोई पूछे जो सारा टाइम सिर्फ अपनी ईगो के लिए सियासत करते हैं। वो सियासत इसलिए करते हैं क्योंकि वो पॉपुलर है, तो वो कहते हैं मेरा हक है वज़ीर आज़म बनना क्योंकि मैं पॉपुलर हूं। तो वो ना तो वो पार्लियामेंट को मानते हैं ना वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। तो अगर इंग्लैंड भी, एक बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है साउथ एशिया में कि इंडिया ने बर्तानिया को क्रॉस कर दिया है और इंडिया इस वक्त 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई दुनिया की। ये क्या हुआ कि इंडिया आज बर्तानिया को क्रॉस कर गया जिससे आजादी ली थी, और हमारे सारे फेडरल मिनिस्टर एयरपोर्ट्स पे खड़े हुए हैं और वो एड रिसीव कर रहे हैं। ये फर्क कैसे हुआ और हम क्यों इतने पीछे रह गए? देखिए, कौमों के लीडर हमेशा अगर उनको सही डायरेक्शंस में लीड करें तो उसके रिजल्ट इस तरह के आते हैं जिस तरह की आप बात कर रही हैं। कौमों के अंदर कौमियत जब आ जाती है, जाग जाती है, तो फिर वो हर हर्डल को क्रॉस कर जाते हैं। मैंने रिसेंटली मोदी साहब ने अपने लोगों से जब स्पीच दे रहे थे, मैंने उसके बारे में एक आर्टिकल पढ़ा कि उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए मेरी मदद करें। कि मोदी साहब की मूवमेंट एक नेशनलिस्ट मूवमेंट थी और उसी की वजह से आप देख रहे हैं कि वो अपनी हर हर्डल को क्रॉस कर रहे हैं और उसकी विल रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि दुनिया के चैलेंजेस क्रॉस करें। ये आर चार्ज्ड। इस वक्त मोदी साहब ने ये जरूर किया है कि वहां लीडरशिप में आके उनको चार्ज कर दिया है। हमने भी तरक्की बहुत की है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर नहीं की, दुबई में की है। हमने तरक्की बहुत की है और लंदन में की है कि स्विस बैंकों में, भारत आपसे साइज में बहुत बड़ा है, लेकिन स्विस बैंकों में पाकिस्तानी, वहां आपने बहुत तरक्की की है। तो भारत के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। IMF के मुताबिक भारत अब दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है। उसने बरतानिया की जगह ले ली है और बरतानिया अब जो है वो 6ठी बड़ी इकॉनमी हो गई है। और अगर आज से 10 साल पहले देखें तो भारत तकरीबन 11वें नंबर पे था। तो भारत को ये अब एजाज़ हासिल हो गया कि 5वीं बड़ी इकॉनमी है। तो भारत की इकॉनमी तो डेफिनेटली ग्रो कर रही है और उसका इम्पैक्ट आम लोगों के भी पड़ रहा है। तो अभी भारत को बहुत मराहिल तय करने हैं इस डेवलपमेंट के। और चाइना में अगर आप जाएं तो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने मिलता है वो भारत में नहीं मिलता, लेकिन भारत भी बहरहाल उस रेस में अब आ गया है। लेकिन मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ भारत के लोगों से कि पाकिस्तान में भी बहुत तार साहब, सुनने में आया है कि जो स्टारबक्स का जो चीफ है वो कोई इंडियन ओरिजिन के आ गए हैं। तो तार साहब, ये कोई पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग क्यों वेस्टर्न वर्ल्ड में ये क्यों नहीं आ रहे? हर जगह इंडियन कैसे ऑक्यूपाई कर रहे हैं? आप कहते हैं DNA हमारा एक। आपको स्टारबक्स के स्पेलिंग ही ना आते हो आधे पाकिस्तानियों को, तो आपको CEO कैसे लगाना उन्होंने? क्योंकि देखिए, बार बार आपको खुदा की तरफ से इशारे मिल रहे हैं और आपकी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल अफगानिस्तान है। आपकी डायरेक्शन और कुछ नहीं है। या अल्लाह, हम बेबस है, हमारी हुकूमत बेबस है, हमारे पास वसाइल कोई नहीं है। तार साहब, एक बड़ी अजीब बात है कि ये कितनी बड़ी खबर है। चीजें ऐसी हैं जिससे वाकई तकलीफ होती है ये देख के।
इंडिया एक बार फिर से बाजी मार गया। एक बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है साउथ एशिया में कि इंडिया ने बर्तानिया को क्रॉस कर दिया है और इंडिया इस वक्त 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई दुनिया की। ये क्या हुआ कि इंडिया आज बर्तानिया को क्रॉस कर गया जिससे आजादी ली थी, और हमारे सारे फेडरल मिनिस्टर एयरपोर्ट्स पे खड़े हुए हैं और वो एड रिसीव कर रहे हैं। ये फर्क कैसे हुआ और हम क्यों इतने पीछे रह गए? ये चार्ज्ड इस वक्त मोदी साहब ने ये जरूर किया है कि वहां लीडरशिप में आके उनको चार्ज कर दिया है। भारत के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। IMF के मुताबिक भारत अब दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है। उसने बरतानिया की जगह ले ली है और बरतानिया अब जो है वो 6ठी बड़ी इकॉनमी